welcome back to my another new video. I hope you are doing great in your home and at your place. Without wasting much more time, let's get started our video. So in this video we are discussing about best thing about BDS. So BDS अगर आप कर रहे हो, BDS का सबसे पहले मतलब सभी को पता होगा, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी. सो बहुत लोगों को लगता है कि अगर जिसका नीट में नंबर नहीं होता, अगर उनका बीडीएस में नंबर आता है तो सब लोग ये सोचते हैं नहीं, हमको बीडीएस नहीं करना है, हमको एमबीबीएस करना है. देखो एमबीबीएस ठीक है, मैं मानती हूँ, इवन सब मानते हैं कि अगर आपका एमबीबीएस में नंबर आ रहा है तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है. बट अगर आप ये सोच रहे हो कि बीडीएस गलत है या बीडीएस का कोई स्कोप नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है. आप इसके लिए गलत सोच रहे हो. ठीक है, सबसे पहले चीज़ देखो, हर फील्ड का मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फील्ड बुरा है या ये वाला लाइन गंदी है, बुरी है. मैं तो यही कहूँगी कि हर फील्ड का अपना अपना स्कोप होता है. मैटर करता है कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है. सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपको क्या पसंद है. सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपको क्या पसंद है. ठीक है, अगर आपको ठीक है एमबीबीएस ही बनना है तो आप एमबीबीएस करो. बट अगर आपको है कि ठीक है नहीं हो रहा एमबीबीएस में, तो अगर आप बीडीएस में शिफ्ट करना चाहते हो तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ बेस्ट थिंग अबाउट बीडीएस. देखो बीडीएस अगर आप करते हो, सबसे पहले आप डॉक्टर बनते हो. ठीक है, डॉक्टर बनते हो और ये मत सोचना कि उसमें कमाई नहीं है. भाई एमबीबीएस से ज़्यादा कमा सकता है एक बीडीएस, बहुत अच्छा अर्न कर सकता है बीडीएस. अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल ले चलो, अगर आप किसी भी समझो, अगर आप किसी भी नॉर्मल एरिया में खोल रहे हो, बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की जगह पे आप अपना क्लिनिक खोल रहे हो. ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आप एक मिडिल क्लास लोगों के बीच में बैठे हो, क्लिनिक खोल रहे हो, एक सेटअप कर रहे हो, नॉर्मल सा सेटअप कर रहे हो, आपकी आरसीटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. सबसे बड़ी बात, आपको फिलिंग, आपको पेशेंट को ट्रीट करना, सबसे पहले डायग्नोज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए. अगर आप ये बेसिक चीज़ों से भी अगर आप खोल रहे हो क्लिनिक, आरसीटी अगर आपको आती है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया, अगर दिन में आपके 10 पेशेंट भी आए ना, पहली बात देखना, पहला पेशेंट आया आपको आरसीटी करनी है. सबसे पहले आप थोड़ा अपना चार्ज थोड़ा मिनिमम रखना, जो आपका आने का चार्ज होता है, एक अपना डॉक्टर का चार्ज होता है वो रखना. ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है और उसको आरसीटी की नीड है, अगर उसको आरसीटी की नीड है, आप सोच के चलो एक आरसीटी का ना 15 से 2000 रुपये लगता है. 1500 से 2000 रुपये, समझ रहे हो, एक आरसीटी का. फिर आरसीटी का ही उसके ऊपर कैप चढ़ानी है, कैप का भी 1500 से 2000 रुपये का आता है. एक मिडिल क्लास जगह की मैं बता रही हूँ. जस्ट सोचो, एक पेशेंट से आपके अगर 3000 भी बन रहे हैं कम से कम, और आपके स्टार्टिंग में 6 से 7 इवन 10 पेशेंट भी आ गए, तो आपको कितनी कमाई होगी एक दिन के अंदर अंदर. सोचो, 10 पेशेंट आए, 3000 आप एक पेशेंट से कमा रहे हो. खुद ही सोचो भाई, सीरियसली. अगर आपका काम अच्छा है, आपको ना देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी. देखो बीडीएस कोई खेल नहीं होता, वो एक आर्ट होता है. आपको एक छोटे से दांत को ठीक करना होता है. आपको पता है इतना सा मुंह होता है हमारा, इतना सा ओरल कैविटी होती है, उसके अंदर ही आपको सारी चीज़ें करनी होती है. ये नहीं कि आप दांत बाहर निकाल के काम करोगे फ्री स्पेस में, आपको उसके अंदर ही काम करना होता है. बट हाँ, मेहनत लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी. बट या अगर आप पोटेंशियल है तो आप अच्छे से काम कर सकते हो, अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हो. आपको अपनी पहचान खुद बनानी है. देखो ऐसे तो एमबीबीएस भी बहुत सारे क्लिनिक्स खोल के बैठ जाते हैं, ऑब्वियस ही बात है, बट वो खाली बैठे रहते हैं. अगर उसी के साइड में अगर कोई बीडीएस बैठा हुआ, आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि एमबीबीएस वाला खाली बैठा रहता है. चलो एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 2 एमबीबीएस वाले क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं. आप खुद देखोगे, आप एक को छोड़ के दूसरे की क्लिनिक पे जाते हो. क्यों जाते हो? क्योंकि उसका काम, उसकी मेडिसिन, उसके बात करने का तरीका, उसके ट्रीट करने का तरीका आपको अच्छा लगता है. बट अगर उस दूसरे सामने वाले की देखे, वो खाली बैठा रहता है, उसने भी तो एमबीबीएस करी है भाई, उसको भी तो पैसे कमाना चाहिए. तो ये थोड़ा आप ध्यान से देखना कि आपका अपना खुद का है, आपको अपनी पहचान खुद बनानी है कि आप कैसे काम करते हो, आप पेशेंट कैसे ट्रीट करते हो, क्या करते हो. ठीक है, ऐसे ही बीडीएस के अंदर है. दांत सबके खराब होते हैं, कीड़ा सबके मुंह में लगता है, आरसीटी की सबको ज़रूरत पड़ती है. दांत का दर्द नहीं सहन होता, एक बार को कहीं का भी दर्द सहन हो जाता है. पेट का दर्द और दांत का दर्द सहन नहीं होता. आपको भी घर में देखा होगा, सीधा दिमाग पे असर करता है. दांत का दर्द होता है, सब भागे भागे आएंगे आपके पास. और कब भागे भागे आएंगे? जब आप उनसे अच्छे से बात करोगे, उनको अच्छा ट्रीटमेंट दोगे. देखो एक पेशेंट अगर तुम्हारे पास आया, अगर तुमने उसका अच्छा ट्रीटमेंट करा ना, वो 10 लोगों को आपके पास लेकर आएगा.
तो काम हमेशा अच्छा करना चाहिए, पेशेंट के साथ बॉन्ड अच्छा बनाओ, उनसे अच्छे से बात करो, उनको ऐसे फील कराओ कि हाँ हम आपको ठीक कर सकते हैं, एकदम पोलाइटनेस के साथ अच्छे से आपको अच्छे से अपने पेशेंट को ट्रीट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में कम पेशेंट आते हैं या बट धीरे 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 जब आप काम अच्छा करोगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको आपके पेशेंट जो आप पे भरोसा करेंगे तो वो और लोगों को साथ लेकर आएंगे, तो दूर दूर से आपके पास पेशेंट्स आएंगे। समझ रहे हो, पेशेंट बीडीएस में बहुत पैसा, आई टेल यू, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा काम करते हो। बीडीएस गलत नहीं है। अगर देखो हम नॉर्मल एरियाज में देखते हैं यार थोड़ा बोलता है कि ठीक है बीडीएस में आ गया ये वो, बट जब आप ही अपने काम से प्यार नहीं करोगे तो भाई दूसरे लोग कैसे आपके काम से प्यार करेंगे, ये भी तो देखो, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, तभी तो दूसरे लोग आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हैं कुछ बच्चे होता है ना, जैसे मैं अपने कॉलेज की बात बताती हूँ, मेरी क्लास में भी बहुत बच्चे हैं जो बोलते हैं यार मेरा तो ज़बरदस्ती करा दिया, मेरा तो ऐसे करा दिया। भाई मैं खुद उन्हें बोलती हूँ भाई तुम अपने काम, तो तुम आ गए हो ना, अपने काम से प्यार करो। तुम्हें आगे अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना है, अच्छे से तुम्हें रहना है, तो अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा। गए हो तो क्लासेस लैब्स जरूर अटेंड करना, अच्छे से प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना, पेशेंट अच्छे से देखना, सीखना चीज़ें। मैं तो यही बोलूँगी बस अच्छे से करो ताकि आगे बहुत पैसा है, ठीक है। ये मत सोचना बीडीएस ख़राब है, क्लिनिक सेटअप करो। इवन आप टीचिंग लाइन में भी जा रहे हो तो स्किल्स सीखो, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे एचओडीज होते हैं, कैसे क्या होता है, हर चीज़ के बारे में आप देखो। जिस लाइन में आपका इंटरेस्ट है, बीडीएस में भी आगे बहुत स्कोप है, उसकी भी एक अलग से वीडियो है, मैं आपको उस कमेंट में उसका लिंक दे दूँगी कि बीडीएस के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में मुझे यही बोलना था। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।